गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हाउ यू गाइस। आप लोग कैसे हैं? और ये नया वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग, इंग्लिश वोकेबलरी से जो रिलेटेड हैं नए शब्द, वो आप लोगों के लिए मैंने ये स्लाइड तैयार की है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इंग्लिश भाषा से रिलेटेड नई नई वोकेबलरी रोज़ मिलती रहे। बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है, तो इसलिए ये सारे जो वोकेबलरी है वो उन लोगों को नहीं मिल पाती। फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलेंगे कि सर हम लोगों को चैनल का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, नया अपडेट नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड मतलब होता है परिष्कृत, विवेकशील, सभ्य। जिसने अपनी तपस्या के बल पर खुद को निखार लिया हो तो उसको परिष्कृत, विवेकशील या सभ्य। और भी हिंदी शब्द मैंने यहाँ लिख दिया है, गूढ़, मजा, शुद्ध किया हुआ या खरा। तो ऐसे लोगों के लिए आप सोफेस्टिकेटेड वर्ड का यूज़ करेंगे। इसमें 25 जो है एडजेक्टिव्स मैंने तैयार किए हैं। ये 25 एडजेक्टिव्स हैं जो किसी भी पर्सनालिटी, किसी भी व्यक्ति और व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। तो सोफेस्टिकेटेड मतलब होता है परिष्कृत या विवेकशील, सभ्य। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं आप लोगों के लिए, देख लीजिए। यहाँ पर शी इज़ वेरी सोफेस्टिकेटेड गर्ल, वो बहुत मंजी हुई लड़की है। एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म अस इनटू अ सोफेस्टिकेटेड पर्सनालिटी। दूसरा एग्जाम्पल है एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म अस इनटू सोफेस्टिकेटेड पर्सनालिटी। अब देखिए इतना सारा हिंदी का जो शब्द वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, जो उसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है कि केवल शिक्षा मात्रा में परिष्कृत, विवेकशील और शुद्ध व्यक्ति के रूप में बदल सकती है। तो इतना लंबा सेंटेंस बोलने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक बहुत सरल शब्दों में इस बात को कह सकते हैं कि एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म अस इनटू सोफेस्टिकेटेड पर्सनालिटी। तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे। सोफेस्टिकेटेड मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अपने आप को, अपना जीवन निखारा हो। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि सी इज़ वेरी सोफेस्टिकेटेड गर्ल, मतलब उसने काफ़ी परिश्रम करके अपने आप को, अपने जीवन का निर्माण किया है। तो वो सोफेस्टिकेटेड कहलाते हैं ऐसे लोग। काफ़ी परिश्रमी और तपस्वी लोग होते हैं सोफेस्टिकेटेड। ओके, तो ऐसा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है मनमोहक, मन को लुभा लेने वाला, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर या बहुत आकर्षक। तो इसको चार्मिंग मत पढ़ लीजिएगा, ये चार्मिंग शब्द है। तो बहुत सारे लोग इसको चार्मिंग, चाउमिंग बोलते रहते हैं, चाउमिंग। तो चाउमीन मत बना दीजिएगा, ये चार्मिंग वर्ड है एक्चुअली। इसका मतलब होता है मनमोहक, चार्मिंग। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आई लव योर चार्मिंग स्माइल, मतलब मुझे आपकी स्माइल, बहुत सुंदर सी, प्यारी सी जो स्माइल है, चार्मिंग स्माइल है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसको चार्मिंग प्रोनाउंसिएट करेंगे, चार्मिंग। अंडरस्टैंड? इट्स अ चार्मिंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये आप सब लोगों के लिए बहुत सुहानी सी, बहुत प्यारी सी गुड मॉर्निंग है। और मैंने इन सेंटेंसों की हिंदी यहाँ पे नहीं लिखी हुई है आपको, क्योंकि थोड़ा सा गैस भी करना है कि इनका सही मीनिंग क्या निकलेगा। तो आप जो अगर गैस कर लें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। योर स्माइल इज़ वेरी चार्मिंग, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। अगला वर्ड है यहाँ पर रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब बेचैन या बेकरार, व्याकुल, बेताब, अधीर, निंद्रा रहित, मतलब नींद ना आए, चैन ना आए, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए ये रेस्टलेस बोलते हैं, यानी जो बेचैन हो, बहुत बेकरार हो, उनको रेस्टलेस या व्याकुल, बेताब कहते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। जैसे आई एम रेस्टलेस टू मीट यू। आई एम रेस्टलेस टू मीट यू मतलब हिंदी लिखी हुई है कि मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ, बहुत बेकरार हूँ, बहुत व्याकुल हूँ, बेताब हूँ आपसे मिलने के लिए। तो इंग्लिश में आप बोलोगे आई एम रेस्टलेस टू मीट यू। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम रेस्टलेस टू सी हिम। आई एम रेस्टलेस टू सी हिम मतलब हिंदी क्या है इसमें, मैं उसे देखने के लिए बेकरार हूँ, बहुत बेताब हूँ। और तीसरे सेंटेंस का मीनिंग मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, जानबूझ करके नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आपको गैस भी करना है, मेरे साथ सीखना भी है इन सारे शब्दों का मीनिंग। तो तीसरे सेंटेंस का मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलेगा। जैसे वी आर रेस्टलेस टू लर्न इंग्लिश, मतलब हम इंग्लिश सीखने के लिए, व्हाटएवर, जो भी आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अगली वोकेबलरी की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर कलरफुल। कलरफुल मतलब होता है रंगीन या रंगीला, जो रंग बिरंगा हो, रंग से भरा हो। बहुत सारे लोगों को ये वर्ड पता होगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो यूज़ होना चाहिए वो एक्चुअल यूज़ नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग।
क्योंकि बहुत सारी वॉकेबलरी हमारे दिमाग में होती भी है लेकिन हम उनके सेंटेंसेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इनके सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हिज लाइफ इज़ वेरी कलरफुल, इसका सेंटेंस देख लीजिए, ट्रांसलेशन भी कर दिया है यहाँ पर। उसकी ज़िंदगी बहुत रंगीन है, मतलब वो बहुत खुश है, उसका जीवन बहुत रंग बिरंगा है, रंगीन है, रंग है ना, रंगों से भरा हुआ है। तो हिज लाइफ इज़ वेरी कलरफुल, है ना। देखिए हिंदी को बहुत तरीके से बोला जा सकता है और इंग्लिश को भी बोला जा सकता है, लेकिन जो फ़िलहाल सेंटेंस लिखा हुआ है हिज लाइफ इज़ वेरी कलरफुल, तो इस सेंटेंस को आप मीनिंग अगर निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो एक्चुअल जो सेंटेंस लिखा उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ये आएगा कि उसकी ज़िंदगी बहुत रंगीन है। लेकिन आप चाहें तो और भी कई शब्दों में इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हिज सॉरी यहाँ पे लिखा है ही इज़ वेरी कलरफुल गाय। अब गाय का मतलब गैया मत समझ लीजिएगा कि गाय मतलब वो जो मिल के देती है। अब गाय मतलब होता है व्यक्ति विशेष के लिए जो यूज़ किया जाता है, कि व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए आप मैन या ह्यूमन यूज़ ना करके यहाँ पे गाय शब्द का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश भाषा के बहुत ही इंप्रेसिव वर्ड है। और देखिए आपको इंग्लिश भाषा इसलिए सीखनी है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो होगी वो थोड़ा सी अलग झलकती है। तो याद रखेंगे कलरफुल के एग्जांपल्स हैं। कलरफुल मतलब होता है रंगीन या रंग बिरंगा। तो यहाँ सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है कि ही इज़ वेरी कलरफुल गाय, मतलब वो बहुत रंगीन मिजाज का व्यक्ति है, बहुत रंगीला है व्यक्ति वो। तो अगला वर्ड है यहाँ पर कैची। अभी कैची मतलब वो बाल काटने वाली कैची नहीं है, कागज़ काटने वाली जो आप कैची पेपर जो सीज़र होता है वो सीज़र नहीं है ये। कैची का जो एक्चुअल जो मीनिंग है यहाँ पर, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है कैची, और इसका हिंदी मीनिंग जो निकलेगा वो निकलेगा आकर्षक, यानी बहुत सुंदर, मन को मोह लेने वाला, दिलकश, जो बहुत ही आकर्षक हो तो उसको कैची बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे योर स्माइल इज़ वेरी कैची, आपकी मुस्कुराहट बहुत आकर्षक है। तो यहाँ पे एक शब्द और मैंने दे दिया है, कैची के अलावा इसको फैसिनेटिंग आप बोल सकते हैं। फैसिनेटिंग मतलब ही होता है आकर्षक। तो अगर आप इसको एक दूसरे के सिमिलर में यूज़ करना चाहें सिनोनिम्स में तो कर सकते हैं कि योर स्माइल इज़ वेरी फैसिनेटिंग, या फिर आप बोलेंगे कि योर स्माइल इज़ वेरी कैची। ओके सॉरी। तो अगला दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, योर स्टाइल इज़ वेरी कैची, जैसे आपकी स्टाइल बहुत कैची है। योर स्टाइल इज़ वेरी फैसिनेटिंग, स्टाइल का मतलब अदा होता है या तरीका होता है। तो इस सेंटेंस का भी मीनिंग आपको कोशिश करना है ट्रांसलेट करने के लिए। और देखेंगे लास्ट में, फिर मैं आपको बताऊंगा भी कमेंट करके कि किसने सही किया है और किसने गलत किया है। ठीक है, मैं कुछ लोगों के कमेंट्स के जवाब भी दूंगा फिर लास्ट में। अगला वर्ड है यहाँ डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब होता है संकल्पवान। संकल्पवान व्यक्ति जो दृढ़ संकल्पित हो, जो अपने लक्ष्य से, अपने वचन से पीछे ना हटे, मतलब उसने जो ठान लिया कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, लाइक दिस। ऐसे शब्दों, ऐसे लोगों के लिए डिटरमाइंड पर्सन, मतलब जो भी होते हैं संकल्पवान व्यक्ति, तो इंग्लिश में उसको डिटरमाइंड बोलते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वी आर नॉट डिटरमाइंड, हम दृढ़ संकल्पित नहीं हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस में यहाँ लिखा है वी शुड बी डिटरमाइंड, हमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। तो कुछ और एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में क्रिएट करने की कोशिश करिए डिटरमाइंड के, है ना, कि आई एम डिटरमाइंड, वी आर डिटरमाइंड, यू आर डिटरमाइंड, शी इज़ डिटरमाइंड, है ना, माई फ्रेंड इज़ डिटरमाइंड। तो कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स अगर आप क्रिएट करेंगे तभी तो आप बोल पाएंगे। इन सारे शब्दों के एग्जाम्पल्स आपको क्रिएट करना भी है और बनाना भी है और यूज़ भी करना है। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर मूडी। मूडी मतलब होता है तुरंत मनोदशा बदलने वाले, जिनका बहुत ऐसे लोग जिनका मूड कहीं भी बदल जाए, मतलब कहीं भी किसी भी वक्त उनका मूड बदल सकता है, तो उनको मूडी बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल द मूडी पीपल, अर्थात अर्थ है इसका कि मूडी इंसान को संभालना बहुत कठिन होता है। और एक मूडी का एग्जाम्पल आप क्रिएट करिए और उसको यूज़ करिए, कोशिश करिए कि जैसे सी इज़ वेरी मूडी, है ना, राहुल इज़ वेरी मूडी, जॉय इज़ वेरी मूडी। तो इस तरीके से यूज़ करना है आपको मूडी शब्द का। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, देखिए यहाँ पर एक शब्द और था हैंडल। हैंडल करना मतलब संभालना होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया था कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल द मूडी पीपल, तो हैंडल का याद रखेंगे, हैंडल मतलब संभालना किसी को। नेक्स्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ऐसे लोग
जो सीधा सरल बात करते हो, बिल्कुल मुंह में कह देने वाले लोग, जो साफ साफ कहते हैं, साफ और सीधी बातें करते हैं। इसमें मैंने हिंदी में एक दूसरा सरल शब्दों में नीचे भी लिख दिया है येलो कलर में, तो इसको देख लीजिए। जो सब कुछ सीधी और सरल बात करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्द का यूज़ करेंगे। अगला यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड के, तो देखते हैं क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए एग्जांपल्स। जैसे सी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, मतलब वो बहुत सीधी सरल बात करने वाली लड़की है। सी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल। दूसरा एग्जाम्पल है जोया इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय नेचर। तो इस सेंटेंस का मीनिंग गैस करिए कि जोया इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय नेचर, इसका क्या अर्थ निकलेगा। फ़िलहाल तो आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको गैस करना है और कमेंट करके मुझसे पूछना भी है, अगर बन जाए तो कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको बताऊँगा इसका सही ट्रांसलेशन, कोशिश करेंगे कि लास्ट में आपको बताएं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर लेट बैक। लेट बैक मतलब होता है आलसी या सुस्त। तो लेट बैक का यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे माय ब्रदर इज सो लेट बैक, मेरा भाई बहुत सुस्त और आलसी है ना। बहुत आलसी है मतलब कुछ भी काम ठीक तरीके से नहीं करता है, चुपचाप से लेट बैक हो जाता है। मतलब ले वैसे होता है, ले मतलब लेटना है ना, तो लेट बैक मतलब इसका मीनिंग यहीं से बना हुआ लेट बैक से। लेट बैक मतलब आलसी या सुस्त। एक दूसरा एग्जाम्पल है आर यू लेट बैक, क्या तुम आलसी हो। बहुत सारे लोगों को पता होंगे आलसी या सुस्त लोगों के लिए लेज़ी या लेथार्जिक वर्ड का यूज़ किया जाता है। ये वर्ड आप लोगों के लिए नया हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंप्रेसिव वर्ड है लेट बैक, याद रखेंगे लेट बैक। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ टॉकटिव। टॉकटिव मतलब होता है बातूनी या बहुत बात करने वाला शख्स, जो बहुत बात करता हो, टॉकटिव बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ये नए वर्ड्स हैं जो आप सीख रहे हैं, टॉकटिव है ना। तो इसमें इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, जूली इज़ वेरी एमिएबल एंड टॉकटिव गर्ल। जूली बहुत मिलनसार और बातूनी है। एमिएबल मतलब मिलनसार, जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो उन लोगों के लिए आप एमिएबल वर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर टॉकटिव का मतलब है बातूनी। तो सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है कि जूली बहुत मिलनसार और बातूनी लड़की है। इसमें दो एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं, एमिएबल और टॉकटिव। जूली इज़ वेरी एमिएबल एंड टॉकटिव गर्ल, जूली बहुत मिलनसार और बातूनी लड़की है। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर कि यू शुड नॉट बी वेरी टॉकटिव, मतलब आपको बहुत बातूनी नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत बड़बड़ करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो बहुत बोलते हैं उनको बोलते हैं टॉकटिव, याद रखेंगे। टॉकटिव मतलब हिंदी में नीचे भी आप देखिए एक लाइन लिखी हुई है, बहुत बात करने वाला शख्स, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉकटिव। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है मानी या घमंडी। हिंदी में एक लाइन और लिखी हुई है, थोड़ा सा समझाने के लिए लिख दिया है मैंने। जैसे बात बात पर घमंड दिखाने वाले लोग, उनको बोलते हैं अभिमानी या एरोगेंट, घमंडी व्यक्ति। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आई फाउंड हिम वेरी एरोगेंट, मतलब मुझे वो बहुत घमंडी लगा। जोया एपियर्स एरोगेंट बट शी इज़ नॉट, जोया घमंडी लगती है, एपियर्स मतलब प्रतीत होती है, तो जोया एपियर्स एरोगेंट बट शी इज़ नॉट, मतलब जोया ऐसा लगता है देखने से कि जोया घमंडी है, लेकिन शी इज़ नॉट, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। तो इसका मीनिंग जो होगा इस तरीके से आपको निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ फ्लैक्सिबल, लचीला, मतलब जो समय के अनुसार बदल जाए या थोड़ा सा फ्लैक्सिबल हो, लचीला हो। थोड़ा सा और इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख दी है, ऐसे लोग जो समय के अनुसार चलते हैं। फ्लैक्सिबल शब्द के और दूसरे मायने भी हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ये यूज़ करेंगे आप, है ना। तो फिलहाल कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए फ्लैक्सिबल के यहाँ पे कि देयर इज़ एवरीवन फ्लैक्सिबल इन माय फैमिली, मेरे परिवार में सभी समय के अनुसार चलने वाले हैं। मतलब वो बहुत अड़ियल नहीं है, किसी रूढ़िवादी विचारधारा से नहीं जुड़े हुए हैं। रूढ़िवादी मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स, तो ये ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग नहीं हों, जो ऑर्थोडॉक्स नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए बोलते हैं फ्लैक्सिबल। ओके, जो फ्लैक्सिबल हैं मतलब समय के हिसाब बदल सकते हैं, किसी एक चीज़ से चिपके नहीं रहते रूढ़िवादी विचारधारा से, जो समय के हिसाब से बदल जाएं, उन लोगों के लिए फ्लैक्सिबल वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसका कुछ एग्जांपल्स आपको भी क्रिएट करना है, और इसको अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा भी वॉच कर सकते हैं आप, ये वीडियो इसी चैनल में रहेगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल, मतलब मिलनसार, सुशील।
इसका और अच्छा शब्द है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो बहुत सभ्य हो या फ्रेंडली बाय नेचर, मतलब नेचर से बहुत फ्रेंडली हो, फ्रेंडली नेचर का हो, तो ऐसे लोगों के लिए एमिएबल बोलते हैं, मिलनसार। एग्जाम्पल्स देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ही इज़ वेरी एमिएबल गाय, ये गाय वर्ड फिर आ गया यहाँ पे, दोबारा फिर से आ गया गाय। तो गाय मतलब होता है इंसान, व्यक्ति, है ना। तो ही इज़ वेरी एमिएबल गाय मतलब वो बहुत मिलनसार व्यक्तित्व है, वो उस व्यक्तित्व यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, व्यक्ति होना चाहिए यहाँ पे। तो वो बहुत मिलनसार व्यक्ति है, ये व्यक्तित्व को थोड़ा सुधार लीजिएगा यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, जब मैं स्लाइड तैयार कर रहा था तो कहीं कहीं ये मिसप्रिंट हो जाता है, गलती से हो जाता है, कंप्यूटर मिस्टेक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर, जोया इज़ वेरी एमिएबल गर्ल, जोया बहुत मिलनसार लड़की है, जोया इज़ वेरी एमिएबल गर्ल। आर यू एमिएबल बॉय और आर यू एमिएबल गर्ल, टेल मी इन कमेंट बॉक्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको भी क्रिएट करने हैं। देखिए हर वर्ड का एक एक दो दो एग्जाम्पल्स आप क्रिएट करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। एमिएबल, तो एमिएबल के बाद यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जो दी है, इसके बाद नया वर्ड है रिलायबल। रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय या भरोसेमंद, जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर आप ट्रस्ट कर सको, विश्वसनीय। तो एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द रिलायबल पर्सन नाउ अ डेज, मतलब आजकल भरोसेमंद इंसान मिलना बहुत कठिन है। इस लाइन को फिर से पढ़ लीजिए इंग्लिश में, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द रिलायबल पर्सन नाउ अ डेज। रिलायबल पर्सन मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके या विश्वसनीय व्यक्ति, भरोसेमंद व्यक्ति। दूसरा एग्जाम्पल है, शी कुड नॉट गेट येट एनी रिलायबल पर्सन, उसे अभी तक कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स आपको क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मतलब होता है खुले विचारों का, जो संकीर्ण मानसिकता का बिल्कुल ना हो, मतलब जिसकी सोच जो हो वो छोटी सोच ना हो, संकुचित विचारधारा का व्यक्ति ना हो। तो ऐसे लोगों को अपन बोलते हैं, खुले विचारों के व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं उनको ओपन माइंडेड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ, मतलब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, everyone is very open minded in my family, everyone is very open minded in my family, मतलब मेरे परिवार में सब बहुत खुले विचारों के हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, वी शुड बी ओपन माइंडेड इन दिस 21st सेंचुरी, मतलब है हम सभी को इस 21वीं शताब्दी में खुले विचारों का होना चाहिए। तो इन दोनों सेंटेंसों को आप पढ़ सकते हैं, फिर से देख लीजिए। फर्स्ट वर्ड जो लिखा है, एवरीवन इज़ वेरी ओपन माइंडेड इन माय फैमिली, मतलब है मेरे परिवार में सब बहुत खुले विचारों के हैं। और दूसरा एग्जांपल है, वी शुड बी ओपन माइंडेड इन दिस 21st सेंचुरी। ओके, तो एक दो एग्जांपल आपको भी क्रिएट करने हैं ओपन माइंडेड का, क्योंकि जब आप बनाओगे तभी ये शब्द आपको याद हो पाएंगे। चाहे आप जितने भी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब में, आपको याद नहीं होने वाले हैं। याद तब हो पाएंगे जब आप खुद से इन सारे शब्दों को यहाँ से सीख करके और अपने मन में क्रिएट करेंगे, अपनी कॉपी पेन में वर्क करेंगे, तो आपको इन शब्दों का जो सही यूज़ हो पाएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट मतलब होता है तेज़ नज़र वाला। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, गुड एट नोटिसिंग थिंग्स अराउंड यू, आसपास की जो अच्छी खोज खबर रखता है। और सरल शब्दों में अगर समझना हो तो लिखा है कि चौकस या सतर्क व्यक्ति, उसको ऑब्जर्वेंट बोलते हैं। हर चीज़ को बहुत गहराई से नोटिस कर लेता है वो, हर चीज़ की, मतलब उसके सामने कुछ भी घटना नई घटेगी तो वो वॉच कर लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेंट बोलते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ही इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन, मतलब वो उसकी तेज नज़र जो है बहुत तेज है, वो बहुत चौकस और सतर्क है, पैनी नज़र का व्यक्ति है। पर्यवेक्षक समझ लीजिए आप एक प्रकार का, मतलब जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हों और वो बिल्कुल सतर्क है, हर तरह से उसकी नज़र है आपके कार्यभार में कि आप क्या कर रहे हो। तो ही इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन, है ना। तो सेंटेंस का मीनिंग आप समझ गए हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मुझे, और अगर नहीं समझे हैं तो भी आप पूछ सकते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा सर, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपको बता दूंगा, अगर पूछेंगे तो आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही इज़ ऑब्जर्वेंट बाय नेचर, मतलब वो नेचर से बहुत ऑब्जर्वेंट है, मतलब उसकी तेज़ नज़र है, बहुत तेज़ नज़र रखने वाला व्यक्ति है वो स्वभाव से, तो उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए, सतर्क भी रहना चाहिए। नेक्स्ट है, मतलब हर चीज़ को वो नोटिस कर ले, ऐसे व्यक्ति जो, जैसे आपने कौन सा ड्रेस पहना है, कौन सा कलर का मतलब शर्ट पहना है, पैंट पहना हुआ है, वो हर चीज़ वॉच कर लेता है, एक एक चीज़ पर नज़र रख लेता है, ऑब्जर्वेंट बोलते हैं उसको। या जो भी घटनाएं समाज में, सोसाइटी में घट रही हैं,
तो उसकी बहुत तेज़ी नज़र रहती है। जैसे मैंने बताया आपको कि एग्ज़ाम हॉल में अगर आप बैठे हों तो जैसे पर्यवेक्षक जो हर चीज़ पर निगरानी रख लेता है ना, ऑब्जर्वेंट। इसके बाद एक नया वर्ड है यहाँ पर कंसीडरेट। बहुत अच्छा शब्द है, इसको ध्यान रखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा गला भी खराब है मेरा। कंसीडरेट, कंसीडरेट मतलब होता है दयालु और मददगार। और एक लाइन यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर दी है मैंने कि जो दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखता हो, दयालु स्वभाव का हो, जिसमें दया की भावना हो, तो उसको इंग्लिश में कंसीडरेट बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखेंगे, कंसीडरेट, कंसीडरेट। तो ये वर्ड है, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई एम ए कंसीडरेट पर्सन, मतलब मैं बहुत दयालु और मददगार व्यक्ति हूँ, मददगार स्वभाव का व्यक्ति हूँ, बहुत दयालु स्वभाव का व्यक्ति हूँ। तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम कंसीडरेट पर्सन। एक और एग्जाम्पल है, आर यू अ कंसीडरेट पर्सन, क्या आप एक दयालु और मददगार व्यक्ति हैं। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सी इज़ कंसीडरेट, आई एम कंसीडरेट, ही यू आर कंसीडरेट, है ना, कंसीडरेट। तो ध्यान रखेंगे, कंसीडरेट मतलब दयालु और मददगार। नेक्स्ट इसके बाद डेलीजेंट। डेलीजेंट मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी या कर्मठ, जो बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हो तो डेलीजेंट बोलते हैं उनको, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल इसके डेलीजेंट के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जोया इज़ वेरी डेलीजेंट स्टूडेंट, जोया बहुत मेहनती स्टूडेंट है, बहुत ही मतलब पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मेहनत करती है, तो उसको डेलीजेंट बोलते हैं। माई ब्रदर इज़ वेरी डेलीजेंट, मेरा भाई बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, बड़े परिश्रम से पढ़ता है, बहुत तपस्या करता है पढ़ाई लिखाई के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए जो किसी काम विशेष में कर्मठ हो, मतलब अपने काम में बहुत कर्मठ हो, तो उनको डेलीजेंट बोलते हैं ना। तो इसके एग्जांपल्स मैंने अभी फ़िलहाल 2 ही दिए हैं आपको, और अगर आप कहेंगे तो थोड़ा कोशिश करूँगा कि 3-4 दूँ, 3 और 4 एग्जांपल्स बनाता रहूँगा। या अभी फ़िलहाल तो मैंने स्टार्ट किया है इस वीडियो को। वीडियो बनाने की मुझे वैसे आदत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर फसी। फसी, ये फसी मतलब इसका होता है शिकायत करने वाले लोग। ये याद रखेंगे, FUSSY, फसी, याद रखेंगे प्रोनाउंसिएशन फसी। तो फसी का मतलब होता है कि जो हर बात में नुक्स निकालने वाले लोग होते हैं, नखरे बताने वाले लोग, मतलब कुछ भी उनके सामने अच्छा करो लेकिन वो उसमें एक नुक्स निकालते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को फसी बोलते हैं, है ना। तो एग्जांपल्स देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पे। जैसे वन शुड नॉट बी टू फसी, इंसान को बहुत नुक्स निकालने वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ वन का मतलब इंसान से यूज़ किया गया है, और इंग्लिश में ऐसा ही होता है। इस तरीके से एग्जांपल्स को ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं आते हैं इस तरह के एग्जांपल्स क्रिएट कर, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि वन का मतलब तो एक होता है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स मत क्रिएट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। तो ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है, वन शुड नॉट बी टू फसी, मतलब इंसान को बहुत नुक्स निकालने वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक लाइन और लिख दी है ब्लैक कलर में, इंसान को बहुत बात का बतंगड़ बनाने वाला नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा सेंटेंस जमेगा यहाँ पे, जो बात का बतंगड़ बना देते हैं उन लोगों को फसी बोलते हैं। आई एम नॉट फशी एट ऑल, ये एग्जाम्पल आप अपने लिए भी बोल सकते हैं इस तरीके से कि आई एम नॉट फशी एट ऑल, मतलब मैं बिल्कुल नुक्स निकालने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे बात का बतंगड़ बनाने की आदत नहीं है, तो आई एम नॉट फसी एट ऑल, ऐसा बोलेंगे। ओके, तो फसी याद रखेंगे, शिकायत करने वाला। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, जिसका दिमाग बहुत तेज हो। ऐसे लोग जिनका दिमाग, बुद्धि, विवेक बहुत तेज हो, इंटेलिजेंट बोलते हैं उनको। तो इंटेलिजेंट का यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत बुद्धिमान लड़की है। दूसरा एग्जाम्पल है माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मेरी बहन बहुत बहुत बुद्धिमान है ना। तो इस तरीके से इंटेलिजेंट के और भी एग्जाम्पल्स क्रिएट कर लीजिए। अगला वर्ड है नॉन जजमेंटल, मतलब गैर आलोचनात्मक, मतलब जो पहले से ही किसी प्रकार की धारणा या राय बना लेते हैं दूसरे के बारे में, नहीं बनाते हैं, पहले से जो धारणा नहीं बनाते हैं, तो उन लोगों को नॉन जजमेंटल बोलते हैं। कि पहले से प्री जजमेंट नहीं कर लेते हैं, उनको नॉन जजमेंटल बोलते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे वी शुड नॉट बी नॉन जजमेंटल अबाउट एनीवन, हमें किसी के भी प्रति में जो है गैर आलोचनात्मक होना चाहिए, यानी पहले से कोई राय नहीं बना लेनी चाहिए। वी शुड नॉट बी नॉन जजमेंटल अबाउट एनीवन। ओके,
तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर, नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई एम अ नॉन जजमेंटल, मतलब मैं किसी के बारे में पहले से कोई राय नहीं बनाता हूँ, मतलब मैं गैर आलोचनात्मक हूँ, पहले से मेरी आलोचना नहीं शुरू हो जाती कि मैं किसी के बारे में भी कुछ भी पहले से ही बोलने लगूँ। तो पहले से हर व्यक्ति को जानना समझना चाहिए, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप पहले से अपने आर्ग्यूमेंट्स मतलब तैयार कर लीजिए कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, है ना। तो थोड़ा सा नॉन जजमेंटल रहिए। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर बोस्टफुल। तो बहुत सारे लोग इसको बोस्टफुल पढ़ते हैं, तो ये बोस्टफुल एक्चुअली राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसको बोस्टफुल पढ़ा जाता है, बोस्टफुल। याद रखेंगे इसमें टील जो है साइलेंट होता है, तो बोस्टफुल बोलेंगे, बोस्टफुल। ओके। डींग मारने वाला व्यक्ति, जो अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाला हो, जो लोग अपने मुंह मतलब मुंह में ही अपनी बड़ाई करते रहते हैं, तो उनको बोस्टफुल बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ बोस्टफुल। इसका मीनिंग आप समझ लीजिए, जो वन ऑफ माई फ्रेंड मतलब जितने मेरे दोस्त हैं उसमें से एक जो दोस्त है इज़ बोस्टफुल, मतलब वो बहुत ही बोस्टफुल है, डींग हाँकता रहता है, डींग मारने वाला व्यक्ति है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉलरेट द बोस्टफुल पीपल, मतलब ऐसे लोगों को टॉलरेट करना, सहन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार, बोस्टफुल लोगों को, है ना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉलरेट द बोस्टफुल पीपल। नेक्स्ट वर्ड है आई डोंट लाइक बोस्टफुल पीपल। मुझे ये डींग मारने वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक बोस्टफुल पीपल। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर स्टबर्न। स्टबर्न मतलब होता है ज़िद्दी, जो किसी चीज़ के लिए ज़िद्दी हो, मतलब स्टबर्न बोलते हैं वैसे उसको। तो नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ स्टबर्न इन एवरीवन्स फैमिली, कि हर किसी के परिवार में एक स्टबर्न जरूर होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ स्टबर्न इन एवरीवन्स फैमिली। देखिए ये वंस आया ना यहाँ पे, ये जो वन शब्द यूज किया गया है ये वही वाला वन है, वन बोलते हैं इसको, एवरीवन्स फैमिली। ओके। तो एवरीवन इससे एवरी और वन से जुड़ कर के बना है ना, वन का मतलब ये व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। तो एवरीवन्स फैमिली मतलब हर किसी के परिवार में कोई एक जो होता है बहुत स्टबर्न होता है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन अ स्टबर्न चाइल्ड, मतलब जो अड़ियल टाइप का, जिद्दी टाइप का जो लड़का होता है ना, बच्चा जो होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिम, मतलब उसको समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार। वो अगर रोना शुरू किया तो भगवान चुप कराना मुश्किल हो जाता है। अगर उसको कुछ चीज़ चाहिए तो चाहिए, ऐसे लोगों को स्टबर्न बोलते हैं। ओके। समटाइम्स आई हैव टू क्या है यहाँ पर, एक कुछ एग्जाम्पल्स था, दूसरी क्रिया यहाँ पे यूज़ नहीं की गई है। आई हैव टू फेस होना है यहाँ पे, फेस जो मैंने नहीं साइड टाइप किया हुआ है। समटाइम्स आई हैव टू फेस स्टबर्न स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो यहाँ पे आप देखिएगा, हैव टू के बाद यहाँ पे फेस वर्ड यूज़ कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, समटाइम्स आई हैव टू फेस स्टबर्न स्टूडेंट्स इन माई क्लास। कभी कभी मुझे स्टबर्न टाइप के लोगों को फेस करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को, ऐसे छात्र जो बहुत अड़ियल टाइप के हैं उन लोगों को भी फेस करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, फेस नहीं लिख पाया हूँ, आई हैव टू फेस। ओके। नेक्स्ट है एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी हो, जिसकी ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हों, एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग। इसका एग्जाम्पल है जैसे सी इज़ वेरी एम्बिशियस, वो बहुत महत्वाकांक्षी है ना, शी इज़ वेरी एम्बिशियस। तो याद रखेंगे एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम नॉट एम्बिशियस, आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, आई एम नॉट एम्बिशियस। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, लड़ाकू स्वभाव का, क्रोधी, एग्रेसिव बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे ही इज़ वेरी एग्रेसिव बाय नेचर, वो स्वभाव से बहुत गुस्सैल है, ही इज़ वेरी एग्रेसिव बाय नेचर। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है कैची। इसका मतलब है आकर्षण, आकर्षक जो हो, बहुत सुंदर, मनमोहक, दिलकश, दिल को लुभा लेने वाला। ये कैची वर्ड अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर कुछ वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ, कैची एंड सोफेस्टिकेटेड, परिष्कृत, सभ्य और इंटेलिजेंट, इन तीन वर्ड्स का आपको सेंटेंस बनाना है, कैची का, सोफेस्टिकेटेड का एंड इंटेलिजेंट का। इन तीनों वर्ड का जो है एक एक एग्जाम्पल बना करके आपको क्रिएट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो और आप लोगों के लिए लाऊं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, एक स्टडी रिलेटेड चैनल में शेयर ज़रूर करिएगा,
और इन तीनों के सेंटेंसों, इन तीन शब्दों के, कैची का और एक सोफेस्टिकेटेड का और एक इंटेलिजेंट का, है ना, इन तीनों वर्ड्स के जो हैं, इन तीनों एडजेक्टिव्स के जो हैं, आपको एक एक एग्जांपल्स क्रिएट करने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वोकेबलरी, नई नई वोकेबलरी सीखने के लिए। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ नए नए शब्द इंग्लिश के लेकर आता रहूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू टू ऑल।